हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जैसे आप जानते होंगे कि एएमयू में अब एडमिशन होने वाले हैं, रिज़ल्ट भी आना स्टार्ट हो गए हैं। एक दो कोर्स के अभी आ गए हैं रिज़ल्ट, बाकी भी और कोर्स के आने ही वाले हैं। मैंने बताई भी थी, वीडियो में बनाकर बता दिया था कि रिज़ल्ट आपके स्टार्ट हो गए हैं। सब चीज़ मैं आपको डिटेल में बता दिया था। बाकी अब रिज़ल्ट आ रहे हैं तो एडमिशन लेना है। एडमिशन लेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। देखिए, डॉक्यूमेंट्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि टाइम टू टाइम आपका पता चलता है 10-15 दिन पहले, और कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे होते हैं किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो डॉक्यूमेंट में टाइम लगे, डॉक्यूमेंट मिलने में कितना टाइम लगेगा, या फिर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो इसलिए पहले से डॉक्यूमेंट तैयार रखें। जो भी आपने अप्लाई कर रखा है, जिसने भी वही वीडियो देख रहा होगा ऑब्वियसली। बाकी आप ये डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार रख लें, आपका एडमिशन क्लियर हो रहा हो ना हो रहा हो, क्योंकि कुछ किस्मत का पता नहीं होता वेटिंग कितनी क्लियर हो जाए। इस बार वैसे भी ज़्यादा ही वेटिंग क्लियर होने वाली है और कट ऑफ भी कम जा सकती है। तो सभी स्टूडेंट्स जितने भी वीडियो देख रहे हैं, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रख लीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ एडमिशन के लिए। बाकी एडमिशन के वक्त पे कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, फिर आपका अच्छा खासा एंट्रेंस क्लियर हुआ कुछ प्रॉब्लम आ जाए, क्या फ़ायदा। तो सबसे पहले आपका जो चाहिए होती है वो क्वालिफाइड एग्ज़ाम की मार्कशीट चाहिए होती है। जैसे आपने कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, जैसे आप बैचलर में एडमिशन ले रहे हैं तो 12th की मार्कशीट चाहिए होगी, और 11th के लिए एडमिशन ले रहे हैं तो 10th की मार्कशीट चाहिए होगी, या फिर मास्टर्स के लिए ले रहे होंगे तो आपकी यूजी की अंडर ग्रेजुएशन की चाहिए होती है मार्कशीट। ठीक है, तो लास्ट मार्कशीट लेकर जाएंगे। ओरिजिनल लेकर जानी है, बिल्कुल डुप्लीकेट मत लेकर जाना। डुप्लीकेट क्या, आपके जीरोक्स होती है, जीरोक्स फोटोस्टेट फोटोकॉपी ले जानी है। आपको 4 फोटोकॉपी ले जानी है। ठीक है, 4 फोटोकॉपी ले जाएंगे, और उसे सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। वो तो खैर आप टाइम भी कर सकते हैं। वैसे मैं बता रहा हूँ, जब देंगे तो सेल्फ अटेस्ट होनी चाहिए, वो मतलब आपका साइन होना चाहिए उन फोटोकॉपीज़ पर। ठीक है, और सेकंड जो चाहिए होती है, आपका ट्रांसफ़र या माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वो सभी स्टूडेंट जानते होंगे, ट्रांसफ़र ये माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपका लास्ट अटेम्प्टेड स्कूल से मिलता है। मतलब जैसे आप एएमयू में एडमिशन लेने आ रहे हैं और आप आए हैं किसी प्राइवेट स्कूल से, किसी भी स्कूल से, तो आपको ये चाहिए होगा। और ये करैक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। ये जो होता है माइग्रेशन और टीसी वगैरह, ये सब ये एएमयू के स्टूडेंट को नहीं चाहिए होता। अगर आपने लास्ट डिग्री मतलब जैसे ग्रेजुएशन में अप्लाई किया है, ग्रेजुएशन में एडमिशन हो रहा है, 12th एएमयू से ही है, तो आपको नहीं चाहिए होगा ऐसा कुछ। बस आपको और बाकी डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। जो मैं बता रहा हूँ वो मैं बताता रहूँगा कौन सा डॉक्यूमेंट किसे चाहिए होता है, तो वीडियो ध्यान से देखते रहिएगा। ठीक है, कुछ मिस मत कीजिए। एक भी पॉइंट क्या मैं ज़रूरी बता दूँ कहाँ पर। ठीक है, फिर आपका हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए होती है। हाई स्कूल की मार्कशीट तो देखिए आप किसी में भी अप्लाई किए, 9th को छोड़कर ऊपर 11th के लिए, या फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जिसमें भी आप अप्लाई किए, आपको हाई स्कूल की मार्कशीट चाहिए होगी। ओरिजिनल हाई स्कूल की मार्कशीट ले जानी है आपको। ठीक है, इस बात का ख्याल रखिएगा, ओरिजिनल लेकर जानी है। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर बैचलर के लिए कर रहे हैं तो 12th की भी मार्कशीट लेकर जाएं ज़रूर। ठीक है, और 5 फ़ोटो चाहिए होंगे आपको, पासपोर्ट साइज़ जो आपके फ़ोटोग्राफ्स होते हैं, और वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, बैकग्राउंड में वाइट होना चाहिए, और जैसे मेरा है ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड, और साइज़ आपका एएमयू का छोटा ही होता है, वैसे उसका अलग होता है एएमयू का, फिर भी आप ले जाइए, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए बस। अगर आप कोई स्पेशल कैटेगरी से हैं, ओबीसी वगैरह, SC ST, या फिर CE, डिस्टेंट स्टेट, डिबेटर, ये किसी भी कोई भी कैटेगरी है जो आपने अप्लाई की थी, वो आप बेहतर जानते होंगे कौन सी आपने कैटेगरी अप्लाई की थी। उसके लिए आपकी एडमिशन गाइड होती है, उसमें बता रखा है कि कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए होता है। वैसे आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा या जिस बेस पे आपने अप्लाई किया था वो ज़रूर लेकर जाएं। ठीक है, आप अपना सर्टिफिकेट लेकर जाएं, डॉक्यूमेंट जो भी होगा, सर्टिफिकेट या डॉक्यूमेंट जो भी होगा उसका डॉक्यूमेंट लेकर जाएं, ओरिजिनल भी लेकर जाइएगा। वैसे फ़ोटोकॉपी लगती है, आपका ओरिजिनल नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी रखना ज़रूरी है। मैं एक बार आपको बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा फ़ोटोकॉपी चाहिए। अगर आप एम्प्लॉय थे, मतलब आप कोई जॉब कर रहे थे, जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन वाले ग्रेजुएशन बेस पे जॉब करने लग जाते हैं, 12th के बेस पे ग्रेजुएशन में जो एडमिशन ले रहा है जॉब करने लग जाते हैं। अगर आप एम्प्लॉय थे तो आप लिविंग सेक्शन या रिलाइविंग ऑर्डर आपको देना होगा। ठीक है, कि आप जॉब कर रहे थे, आपका लिविंग सेक्शन वगैरह दिखाना पड़ेगा कि हमने जॉब छोड़ दी है सब। फिर आपका नेम रिमूवल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आप पहले कोई कोर्स एएमयू से कर रहे थे, जैसे कोई कोर्स चेंज कर लेते हैं स्टूडेंट वगैरह, तो उसमें आपका रिमूवल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर एएमयू से ही पहले कर रहे थे, वो बहुत कम रहते हैं बच्चे फिर भी। फिर आपके 2 सेल्फ अटेस्टेड एनवलप चाहिए होंगे।
एनवलप होते हैं, आप जानते होंगे A4 साइज़ ले आते हैं बच्चे बहुत बड़े बड़े, तो आपकी उसकी ज़रूरत नहीं, A4 भी ला सकते हैं। वैसे एक आपका होता है वाइट एनवलप होता है, वाइट एनवलप लंबा सा होता है, तो आप वो लेकर आ जाएं। एक ऐसा भी एनवलप लेकर आ सकते हैं, इतना मतलब जिसमें एक लेटर जा सकता है। ये लेटर के लिए ही मंगाया जाता है कि अगर जैसे कोई कंप्लेन करनी हो या फिर कोई नोटिस भेजना हो, आपके घर पे कुछ बच्चे करते हैं या फिर कुछ भी हो बात, तो घर वालों को ये इसमें पोस्ट में इस जो ये लेटर होता है इसमें आपकी कंप्लेन वगैरह है, जो कोई नोटिस होता है, कुछ भी ज़रूरी नहीं कंप्लेन भी, कुछ भी बात होती है, ये इन्फॉर्म करना हो पेरेंट्स को, तो उसके लिए ये भेजा जाता है। और इस पर ज़रूरी है कि 22 रुपये की 2 लेटर बोले हैं मैंने, तो दोनों पर 22 रुपये की पोस्टल स्टैंप होनी चाहिए। पोस्टल स्टैंप आप जानती हैं 22 रुपये की लगी होनी चाहिए, एक पे और दूसरे पे 22 की अलग, ठीक है, 11 की नहीं करनी है। ये ज़रूर ले आना 22 रुपये की जो स्टैंप होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत मिलना फिर मुश्किल होता है, फिर पोस्ट ऑफिस जाना पड़ता है, टाइमिंग पोस्ट ऑफिस बंद हो उस दिन, ये सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है, बच्चों को मैं बता रहा हूँ। फिर 2 आपके पहले क्या होता था, आपका एक एफिडेविट बनते थे रैगिंग के लिए, लेकिन अब एफिडेविट हटा दिया है, प्लेन पेपर पे आपको लिख के देना है, प्लेन पेपर पे अपना 2 अंडरटेकिंग देना है। 2 अंडरटेकिंग कैसे देना है, एक देना है स्टूडेंट की साइड से कि मैं रैगिंग में इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। रैगिंग आप जानते ही होंगे क्या होता है कि अगर सीनियर हो जाते हैं तो जूनियर को परेशान करना या उनसे कुछ एक्टिविटीज़ कराना, परेशान करना, ये सब एक्टिविटी वो रैगिंग होता है। वैसे अल्हम्दुलिल्लाह AMU में रैगिंग नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, मतलब थोड़ी भी हमने तो देखा नहीं आज तक, लेकिन बाकी ये देना पड़ता है, ठीक है, अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। एक तो स्टूडेंट को अपनी साइड से कि मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, एक पेरेंट्स की साइड से कि पेरेंट बोल रहे हैं कि हमारा बच्चा ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होगा। वो आप लिख लेना वहीं पर, बस प्लेन पेपर लेकर चले जाना, या पहले भी लिख के जा सकता है अगर पेरेंट साथ में नहीं जा रहा है, क्योंकि पेरेंट का साइन वगैरह चाहिए होगा। तो बस यही डॉक्यूमेंट्स थे और यही ज़रूरी होता है। इनमें से आपका अगर एक भी डॉक्यूमेंट नहीं हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई तो आपका प्रॉब्लम हो सकती है। पहले ही आप बना के रखेंगे वीडियो, इसीलिए मैंने रिजल्ट आने से पहले ही बना दिया है वीडियो कि आपको पता चल जाए। और अगर कुछ भी क्वेरी होगी, कुछ भी क्वेरी होती है, इंस्टाग्राम मेरी आईडी दे रखी है मैंने, इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। और वैसे भी ज़रूरी नहीं अगर क्वेरी है तभी आपको मैसेज करना है, फॉलो कर लीजिए, वहाँ पे मैं कुछ बात बताता रहता हूँ और भी इंटरेक्शन वगैरह होता ही रहेगा, कुछ बात पता ही चलेगी। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करके रखिए। और सबसे ज़रूरी बात यह है, अभी एडमिशन का वक्त है, उसके बाद भी आपके बहुत काम वगैरह ज़रूरत पड़ती है, मैं कुछ भी गाइड करता हूँ, बाकी भी आपको ज़रूरत पड़ती रहेगी चैनल की, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, सबको बोलिए सब्सक्राइब कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कराइए चैनल को, जिसे ज़रूरत हो उसे बताइए, ठीक है। वीडियो तो बहुत अच्छी लगी हो आपको, ज़रूर हेल्प की होगी। इतने डॉक्यूमेंट मैंने एक एक करके डिटेल में अच्छे से बता दिया। अगर कुछ भी क्वेरी होगी इंस्टाग्राम पे मैंने बोल दिया है कि कर लेना फॉलो। बाकी आप अगर आपका एडमिशन हो गया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।